तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज की इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के इस तरीके के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है नहीं आता है तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। मैं इसकी फुल गारंटी लेता हूं कि आपको ये वीडियो हमेशा के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं और मैं आपको सिखाता हूं कि इसे कैसे किया जाता है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया पूछ रहा है कि ये जो समांतर श्रेणी है क्या है 7, 13, 19 और बीच में और भी कई सारी संख्याएं हैं और लास्ट में हमारा जो वैल्यू दे रखा है कितना दे रखा है 205। इसमें पूछ रहा है कि पूरे कितने पद हैं। ठीक है, तो आज मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा किसका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का है। ठीक, पिछली एक आध दो वीडियोस में मैं और आपको बता रखा हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एक बार सबसे पहले मैं फॉर्मूला के बारे में बात कर लेता हूं कि अगर जब हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है और इसी फॉर्मूला बेस पे हम सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं बहुत ही आसान तरीके से हल करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को निकालना होता है तो हमारे लिए दो चीजें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती हैं। यहाँ पे देखिए एक an का वैल्यू हो जाता है, ठीक, दूसरा a का वैल्यू। अब हमसे n क्या करेगा, पूछ रहा है n, कभी कभी हमसे क्या पूछता है d पूछता है। तो पहले हम ये सारी चीजों को जान लेते हैं कि होता क्या है। देखिए यहाँ पे जो ये a है, a का मतलब क्या होता है प्रथम पद। क्या होता है a का मतलब प्रथम पद। यहाँ पे जो हमारा दूसरा क्या है डी, मैं डी की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग है। डी हमारे लिए क्या होता है सार्व अंतर होता है। क्या होता है सार्व अंतर, मतलब जितने हमारे पद दिए हुए हैं हर एक पद के बीच में अंतर कितना दिया गया है वही हमारा क्या होता है डी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमको दे रखा है। निकालना क्या है, निकालना है कि श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद है का मतलब हमको क्या निकालना हो गया, n का वैल्यू निकालना हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो ये पहला मान दे रखा है, क्या दे रखा है पहला मान, और पहले पद का मान हमको कितना दे रखा है 7 दे रखा है। और यही मैंने आपको बताया कि जो हमारा a होता है उसी को क्या कहते हैं प्रथम पद। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दे रखा है हमको, a का मान हमको दे रखा है 7। a का मान हमको क्या दे दिया है 7। दूसरा चीज हमको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे और क्या दे रखा है 205। तो हमारा ये an का वैल्यू है, किसका है an का वैल्यू हो गया 205। ठीक, तीसरा हम निकाल लेते हैं d का मान। d का मान हम यहाँ पे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा d का मान कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और यहाँ पे द्वितीय पद जो हमारा है, द्वितीय पद का मान हमारा कितना दे रखा है 13 और प्रथम पद का मान हमारा कितना दे रखा है 7। तो 13 में से हम क्या करेंगे 7 को माइनस, 13 माइनस 7। तो यहाँ पे जो हम करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है d का मान 6 आ जाता है। तो देखिए हमको d का मान पता चल गया है। यहाँ पे an का मान दे रखा है 205 और यहाँ पे हमको a का मान दे रखा है 7। और निकालना है क्या है, मैंने अभी बता दिया कि हमको निकालना है क्या है n का मान। पूछ रहा है कि कितने पूरे पद हैं, टोटल हम लोगों को पद निकालना है कि टोटल इस क्वेश्चन में कितने पद दिए हुए हैं। तो सारे वैल्यू अब हम लोगों को पता चल चुके हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, फॉर्मूला जो मैंने अभी लिख रखा था उसको मिटा दिया, उसी फॉर्मूला पे सारे वैल्यू को निकालना है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब an का मान देखिए हमको कितना दे रखा है 205। मैं लिखूंगा यहाँ पे 205 बराबर a का वैल्यू कितना दे रखा है 7 प्लस n का वैल्यू हमको क्या करना है निकालना है। तो n का वैल्यू हम n ही रखेंगे -1। d का मान हमने कितना निकाला अभी 6, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6।
क्या यहाँ तक करने में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अभी कि हमारा पहला स्टेप था और इससे पहले हम लोगों ने सारे वैल्यू को क्या किया है, फाइंड किया है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 205 बराबर 7 प्लस इस 6 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6n माइनस इस 6 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक, अब देखिए ये जो 205 है हम इसको यहीं पे ऐसे लिख लेते हैं 205 बराबर 7 किस चीज में दे रखा है हमको, प्लस में, और माइनस का यहाँ पे कितना है 6, क्योंकि हम नंबर्स को लेंगे यहाँ पे हमारा 6 के साथ है इसको रहने देंगे। 7 में से अगर 6 को माइनस करें तो हमारा कितना आ जाता है 1, कितना आ जाता है 1, प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6n। अब देखिएगा मैं इसको कुछ भी बस नंबर्स पे इधर उधर कर रहा हूँ। 6n ये हमारा था प्लस का 1 जो इधर दे रखा है मैं इसको इस साइड कर दे रहा हूँ और 205 को मैं इस साइड कर दे रहा हूँ। मैं कहूँ कि 2 बराबर हमारा 4 है। अब जब 2 बराबर है किसके 4 के तो हम इसको लिख सकते हैं ना 4 बराबर 2 किया जा सकता है। तो वैसे मैं इसको क्या करूँगा, नंबर्स को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। बराबर में कितना लिखूंगा 205। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं यहाँ से n बराबर करूँ, सॉरी n बराबर कह रहा हूँ 6n बराबर करूँ, 6n बराबर तो 205 तो वहीं पे रहेगा। अब ये प्लस का 1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, और 205 में से अगर 1 माइनस होगा, 205 में से 1 माइनस होगा तो 6n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 204। यहाँ पे हमने अभी 6n का वैल्यू निकाला है। अब हमको निकालना क्या है n, मतलब कि पूरे कितने पद हैं, तो 6n बराबर 204 हुआ। तो यहाँ पे जब हम n बराबर करेंगे तो 204 बटे में क्या हो जाएगा 6, करने में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए n बराबर कितना आ गया 204 बटे में 6 आया। 6 का भाग हम इसमें करें तो 6 का भाग करते हैं तो 6 के यहाँ कितना आ जाता है हमारा 18, कितना बचा 2 और ये 4, 6 चौका 24, 6 से कितनी बार में कटेगा 34 बार में। हमारा रिजल्ट n का वैल्यू कितना आ जाता है 34। यानी कि ये जो हमारा AP दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखा है, उसमें टोटल कितने पद हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी में टोटल हमारे 34 पद हैं। कितने पद हैं 34 पद हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा था 7, 13, 19 और 205। इसमें हमको a का मान दे रखा है 7, हमको an का मान दे रखा है 205। हमने क्या किया d का वैल्यू निकाल लिया, और d का वैल्यू क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। d का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, और ये हमारा होता है फॉर्मूला समांतर श्रेणी का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस तरीके से सॉल्व करके हम लोगों ने यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड कर लिया। ये जो हमारा समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं 34 पद हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करना। तो इसी के साथ हम आपसे फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।